हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। आप सभी कैसे हो? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारियां अच्छी से चल रही होंगी। टेट के लिए जो मैथ्स का संपूर्ण सिलेबस है, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में वादा किया था कि आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस जो है वो हम लोग जीनियस वर्ल्ड प्रोवाइड करने का काम करेंगे हर एक सब्जेक्ट में, चाहे वो सीडीपी हो या फिर जो है वो खोटा हो, जनजातीय भाषा हो, या फिर कोई भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन हो, मैथ्स हो, ईवीएस हो, हर चीज को हम लोग विद इन टाइम आपके लिए कंप्लीट करने का काम करेंगे। आपको मैं मैथ्स पढ़ाने का काम करता हूं, जिसमें से एक वीडियो आपको मिल गया है। अभी तक पहला वीडियो हम लोगों ने जो है वो पब्लिश कर दिया है। आज का सेकेंड वीडियो हम लोग के लिए, आज आप लोग के लिए हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, आप सभी जानते होंगे कि हम लोग जो है इस चैप्टर में जो डिस्कस कर रहे थे वो था क्या चीज? संख्याओं को जानना, संख्याओं को जानना, संख्याओं को पहचानना। और हमने ये चीज पढ़ लिया था कि संख्या को जानेंगे कैसे? तो संख्या को हम लोग जान सकते हैं अंक से, है ना? क्यों सर? क्योंकि जो संख्या होते हैं वो बनते किससे हैं? तो वो बनते हैं अंक से। संख्या जो बनता है भैया, वो किससे बनता है? वो बनता है अंकों के सम्मिलित रूप से। और अंक होते क्या हैं भाई? अंक होते हैं 0 से लेकर के 9 तक, है ना? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस 0 से 9 तक तो संख्या होता है। और यही अंक से मिलकर के कोई संख्या फॉर्मेशन होता है। जैसे मैंने अगर लिख दिया आपके पास कि ये अंक है, इस अंक से संख्या बनाओ, तो आप बोलोगे 203, है ना? इस तरह से आपने क्या किया? 3 जो है वो अंक को एक साथ में मिला दिया, तो एक आपके पास संख्या मिल गया। आपको बोलेंगे एक और संख्या बना दो, तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, 98765, है ना जी? बिल्कुल, आप कुछ भी, आने की जितने भी हमारे पास अंक हैं वो सभी अंक को हम लोग किसी भी ऑर्डर में आपस में रखेंगे, किसी भी जो है तरह से आपस में रखेंगे, तो वो हमें बना करके क्या देगा? संख्या बना करके देगा, है कि नहीं? तो सर, संख्या कहते किसको है? अंकों के सम्मिलित रूप को ही संख्या कहते हैं। और अंक क्या कहते हैं सर? अंक जो है वो मैथ, गणितीय भाषा में अंक जो होते हैं वो प्रतीक होते हैं, वो सूचक होते हैं, जिससे कि हम लोग संख्या को बना सकते हैं। आप बोलोगे ठीक है सर, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चीजें हम लोगों ने समझ लिया था। आपको ये भी बातें बता दिया गया था कि किस तरह से जो है वो भारतीय लेखन प्रणाली है, संख्याओं के लिखने की जो प्रणाली भारतीय है वो किस तरह से है, और किस तरह से इंटरनेशनल प्रणाली है। एक और प्रणाली होती है मेरी भाई, जो जिसका नाम है रोमन प्रणाली। और रोमन प्रणाली के बारे में हम लोग विशेष से क्लास में जो है वो पढ़ने का काम करेंगे। आपने देख लिया था कि किस तरह से जो है वो हम लोग लिखते थे कि सर अगर 1 लाख है, 1 लाख, तो 1 लाख के बराबर हम लोग क्या लिखते थे मेरे भाई? 1 लाख के बराबर हम लोग लिखते थे 100,000, है ना? 100,000 ये होता था। 1 लाख जो होता था मेरे भाई वो होता था भारतीय लेखन प्रणाली से। ये किससे होता था? ये होता था भारतीय लेखन प्रणाली से। भारतीय लेखन प्रणाली से, भारतीय लेखन प्रणाली में हिंदू और अरबिक दोनों जो है मिला करके लिखा गया है। और जो 100,000, 1 लाख बराबर जो 100,000 होता है मेरे भाई, ये होता है इंटरनेशनल, यानी अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय जो है वो लेखन प्रणाली से ये चीज होता था। मैंने कुछ क्वेश्चन जो है भी आपको मैंने बता दिया था कि किस तरीके से आप क्वेश्चंस को बनाओगे। जैसे अगर आपको भारतीय लेखन प्रणाली में दे दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि आप हमें बता दो इंटरनेशनल लेवल से इसको किस तरह से लिखेंगे, तो आप बड़े आसानी से इसको लिख सकते हो, है कि नहीं? आप बिल्कुल कहोगे सर एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने लिख दिया कि 13 लाख, आपको मैंने क्या लिख दिया मेरे भाई? 13 लाख लिख दिया। 13 लाख अगर मैंने लिखा तो आप क्या करोगे? सो बताओ, आप क्या करोगे अगर 13 लाख लिखेंगे? तो 13 लाख अगर हम लिखेंगे मेरे भाई, तो इसको आप कह सकते हो 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन, 1 मिलियन करोगे। और फिर इसके बाद करोगे मेरे भाई 300,000, सॉरी हाँ 300,000, 1 मिलियन 300,000। ये चीज आप कन्वर्ट करोगे, ये चीज किस में होगा मेरे भाई? ये अंतरराष्ट्रीय जो है वो लेखन प्रणाली में होगा। 1 मिलियन और 300,000 ये जो होगा वो अंतरराष्ट्रीय। यहां 13 लाख है, हम लोग जानते मेरे भाई कि 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। 10 लाख बराबर क्या होता है? 1 मिलियन होता है। तो ये सब कन्वर्ट करने की जो चीजें हैं ना, वो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, उसी को एक बार बस रिवाइज करने के लिए आपको ये सब चीजें बताया जा रहा है। इसके बाद आगे के हम लोग स्लाइड में
में जब देखते थे मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोगों को एक संख्या मिला गया था, और ये संख्या को मैंने बोला था कि इसको आप क्या करो, इसको आप कन्वर्ट करके और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे लिख के दिखाओ। आप वो लिखा भी दिए थे। अब यहाँ पे आते हैं और हम लोग कहेंगे सर अंकों को किस तरीके से सजाएंगे, है ना। आज का क्लास हम लोग का यहाँ से होने वाला है कि हम अंकों को किस तरह से सजाएंगे। सबसे पहली बात है कि सर अंकों को सजाने के लिए हमें अंक जानने पड़ेंगे। हमें क्या जानने पड़ेंगे? हमें अंक जानने पड़ेंगे। और अंक क्या होता है मेरे भाई? अंक होते हैं सर 0 होता है, 1 होता है, 2 होते हैं, 3, 4, 5 और 6 और 7 और 8, ये और 9, इतने जो है वो आपके पास अंक है मेरे भाई, है कि नहीं? आप बोलोगे सर बिल्कुल सही बात है, इतने अंक हैं हम लोग के पास। तो जितने भी अंक हैं उस अंक को आपको क्या करना है? अब सजाना है। किस तरह से सजाना है? अंक को सजाना है छोटी संख्या में या फिर बड़ी संख्या में, क्योंकि जैसे ही आप अंक को सजाएंगे वो संख्या बनेगा। अंक को सजाने के बाद क्या बनेगा? संख्या बनेगा। तो संख्या चाहे छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, तो ही बन सकता है, मंझला थोड़ी होना बनेगा नंबर, चाहे बड़ा रहेगा चाहे छोटा रहेगा। आइए देखते हैं कि अंक को हम लोग किस तरह से सजाते हैं। अगर हम अंकों को आपको दे दें, आपके पास जो अंक है ना, अंक हम आपके पास दे देते हैं कि अंक जो है वो है 1 है, 2 है और 3 है मेरे भाई। अब मैं इस 3 अंक को मैंने बोला कि आप क्या करो, आप इस 3 अंक को छोटी संख्या में और बड़ी संख्या में जो है वो क्या करो, बना करके और हमें दिखा दो कि छोटी संख्या में क्या होगा, बड़ी संख्या में क्या होगा। तो ये जो अंक है मेरे भाई, इसको अगर आप छोटी संख्या में लिखना चाहोगे, सबसे पहले आप इस अंक को अगर छोटी संख्या में लिखना चाहोगे तो क्या करोगे? सबसे पहले सबसे छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद उससे जो है वो बड़ा वाला, उससे बाद उससे बड़ा वाला, यानी 123 जो हमारे पास आया वो सबसे छोटी संख्या हुआ। ये तीनों अंक को मिलाने के बाद जो सबसे छोटी संख्या बनेगी वो 1 2 3 बनेगा, ठीक है। और अगर सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो मेरे भाई इसका एक जो है ना सिंपल सा तरीका, अगर बड़ी संख्या बोला जाए तो सबसे पहले बड़ा वाला लिखना है, फिर बड़ा वाला लिखना है और उसके बाद फिर जो है सबसे छोटा वाला लिखना है, और ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ये सबसे छोटी संख्या, ये सबसे बड़ी संख्या। तो अंकों को सजाने के बाद आपको 2 तरह के नंबर मिल रहे हैं, एक तो आपको छोटी संख्या मिल रही है और एक आपको बड़ी संख्या मिल रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप अंकों को सजाने के लिए जान रहे हैं, किस तरह से जान रहे हैं। बड़े आसान तरीके हैं जिससे आप इस अंक को आराम से सजा सकते हो। अच्छा, एक चीज ये भी रहेगा कि बताइए इस अंक को, ये अंक को सजाने के बाद दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये, दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा कि इस अंक को सजाने के बाद, अंकों को सजाने के बाद कितनी संख्याएं प्राप्त की जाती है? अंकों को सजाने के बाद प्राप्त संख्या है ना, कितनी संख्याएं जो है वो प्राप्त की जा सकती है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा मेरे भाई तो आप इसको कैसे बनाओगे? ये 3 संख्या आपके पास है, 3 संख्या को अगर आप सजाओगे तो आपको टोटल कितना संख्या मिलेगा, ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो मैंने यहां पे ले लिया 3 संख्या, इसको सजाने का काम 1 से शुरू करेंगे, 2 और 3, एक संख्या तो ये हो गया। अब दूसरा 2 से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे और उसके बाद 1 लिखेंगे, 1 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या करना है कि पहले लिखना है 2 मेरे भाई, 2, और उसके बाद लिखना है 3 और फिर लिखना है 1। ये आपके पास इतनी संख्या होगी। उसके बाद 3 से शुरू करना है, 3 से शुरू करेंगे और सबसे पहले 1 और 2 को उतार देंगे, 1 और 2 को उतार देंगे मेरे भाई। आप बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये तो समझ में आ रही बात, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सारी बातें हम लोग को क्लियर समझ में आ रहा है। उसके बाद यहां से देखिएगा आपको फिर क्या करना है, 3 से 2 और 1, आपको इतनी सारी संख्याएं जो है वो 3 अंक से प्राप्त होंगे। 3 अंक को जब आप सजाओगे तो आपके पास जो संख्या प्राप्त होगा वो कितना होगा? 1 2 3 4 और 5। यानी कि आपको जब क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि बताइए 3 अंकों से कितनी संख्याएं हम लोग बना सकते हैं, तो 3 अंकों से हम लोग 5 संख्या बनाए जा सकते हैं। आपको बोलेंगे बताओ 4 अंकों से कितनी संख्याएं बनाए जा सकते हैं, तो 4 अंकों से भी आपको पता चल जाएगा। 5 अंकों से पूछा जाए तो 5 अंकों से भी आप आराम से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि निकाल सकते हो? आराम से निकाल सकते हो। ये सब क्वेश्चन अंकों को सजाने से आता है। अंकों को सजाने के क्रम में ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है कि बताओ इसकी छोटी संख्या क्या बनेगी। जैसे इसी के एग्जाम्पल में छोटी बड़ी में एक और हम जो है आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि बताओ संख्या छोटी होगी या फिर संख्या बड़ी होगी, और बड़ी और छोटी होगी तो क्या क्या होगी। जैसे मैंने आपके पास नंबर दे दिया, एक तो 0 दे दिया, 1 दे दिया, 2 दे दिया और 5 दे दिया। ये 4 नंबर आपको मैंने दे दिया। अब आप बताओ कि सबसे छोटी संख्या इसकी क्या बनेगी और सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी।
आपको पता है ऐसे क्वेश्चन में ना स्टूडेंट्स बहुत ब्लंडर मिस्टेक करते हैं, बहुत बड़ा मिस्टेक कर देते हैं। और मिस्टेक किस तरह से करते हैं, जैसा यहां पे मैंने बोला कि छोटी संख्या आपको निकालना है तो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट करो और छोटी संख्या को आप प्राप्त कर लो। बड़ी संख्या प्राप्त करना है तो बड़े संख्या से शुरू में स्टार्ट करो और बड़े अंक से जो है घटाते क्रम में लिख दो। आप जान जाओगे कि ये संख्या छोटी है या फिर बड़ी है कि नहीं। आप कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से जो है बता सकते हो। यहां पे जिस समय जीरो रहेगा ना, जो भी डिजिट जब अंक दिए रहेंगे और उसमें जीरो भी सम्मिलित रहेगा तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में कैसे रखना है कि जीरो अगर सबसे पहले आप लेते हो, अगर आपने सबसे पहले जीरो लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर जो है 5 लिया, तो इसमें होता यह है ना कि इस जीरो को इंक्लूड नहीं किया जाता है भाई, जीरो को जोड़ा नहीं जाता है। अब इस 4 अंक की संख्या जब बनानी है तो छोटी संख्या जो बनी वो कितना 125 बन गई, जो 3 ही अंक की संख्या है, 4 अंक की संख्या तो है नहीं। तो ये चीज तो जो है गलत हो जाएगा। तो गलत हो जाएगा तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे सर, जीरो को छोड़ देंगे, जीरो को केवल छोड़ेंगे और जीरो को छोड़ने के बाद जो है वो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग उसके अलावा लिखेंगे। सबसे पहले जैसे जीरो को छोड़ेंगे तो 1 सबसे छोटा और 1 के बाद जीरो लिखेंगे, फिर 2 और 5 लिखेंगे। ये जो है ना वो 4 अंक की सबसे छोटी संख्या इसके अनुसार बनेगा। और अगर बड़ी संख्या के बारे में बात करें मेरे भाई, तो बड़ी संख्या को ऐसे ही आप बना दो, सबसे बड़ा वाला पहले लिखो, उसके बाद जो है उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, उसके बाद उससे छोटा वाला, और ये जो है सबसे बड़ी संख्या इसका बन जाएगा। आप बोलोगे कि बिल्कुल समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर छोटी और बड़ी संख्या में पूछा जाएगा तो हम बिल्कुल जो है बिना देर किए हुए आराम से जो है वो बना लेंगे। बना लोगे कि नहीं बना लोगे, बताओ जी, बना लोगे ना सभी लोग, आराम से बनाओगे एकदम, जो है कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बना सकते हो, कोई इसमें जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है। अब बड़े जो है क्वेश्चन आपको जो बड़े कॉमन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, आपको पूछे जाते हैं कि बताओ जी एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है। एक अंक की जो है वो बड़ी संख्या, एक अंक वाली जो है वो पहले तो बड़ी संख्या पूछी जाती है। तो बड़ी संख्या एक अंक में क्या होता है सर, अंक तो ये सभी है, एक अंक वाले हैं, सबसे बड़ी संख्या 9 है। अब आपको बोला जाएगा कि आप बताओ 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भैया, जो 2 अंक वाली होगी उसकी बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखो जितने भी अंक बोले जाएं और बड़ी संख्या बोले जाएं तो उतना 9 रख देना। जैसे 2 अंक में बोला तो 2 9 रख देंगे। अगर हमको 3 अंक के लिए पूछा जाएगा 3 अंक की बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम लोग 9 9 9 3 बार कर देंगे। आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ये बात हमें बड़ी संख्या वाली जो है वो पूरी तरह से समझ में आ गई। अब आपके लिए मैं एक क्वेश्चन आपके लिए रख रहा हूँ, एक क्वेश्चन ये रख रहा हूँ कि बताइए अगर मैं कह दूं कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की क्वेश्चन ऐसे आएगा मेरे भाई, 3 अंकों की छोटी संख्या में एक घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी, कौन सी संख्या प्राप्त होगी। ऑप्शन रहेगा इस तरह से, पहला 2 अंकों की बड़ी संख्या, 2 अंकों की बड़ी संख्या, दूसरा आपके पास रहेगा 3 अंकों की बड़ी संख्या, तीसरा ऑप्शन रहेगा 1 अंकों की बड़ी संख्या। अब क्या बताओगे, तो सर हम सबसे पहले देखेंगे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती कितना है। तो 3 अंक है, सबसे छोटा है, तो सबसे पहले 1 होगा और 3 अंक होगा, यानी कि ये सबसे छोटी संख्या 3 अंकों वाली कितनी है भाई, 100 है। 100 में से 1 घटा दिए, कितना मिलेगा हमको, 99 मिलेगा। तो सर क्या इसका ऑप्शन में क्या आएगा सर, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चंस इससे जो है वो पूछे जाते हैं। आप ही बताओ क्या अच्छा लगा, समझ में आया सभी चीजें, आप बोलोगे ठीक, समझ में सभी चीजें आ रही है। अब यहां पे देखिए आपको इसी से जो है वो और भी रिलेवेंट क्वेश्चंस यहां से हम लोग बनाते हैं। और यहां पे आप देखिएगा, जैसे आपको मैंने बोला 9 9 9 और 9, अगर मैंने प्लस का 1 कर दिया तो आप बोलोगे कि क्या संख्या आपको मिलेगा, वो चीज आप बताओ। पहली बात है ना, आपको क्या मिलेगा, जैसे आपको कौन संख्या की बड़ी संख्या मिलेगी, छोटी संख्या मिलेगी, ये चीज आपको जो है वो बताना है, ठीक है। दूसरा चीज जो है वो ये चीज है भाई कि जो है टोटल मैंने 10,000 ले लिया,
कितना ले लिया, 10,000 ले लिया, उसमें से एक घटा दिया। अब यहां से आपको जो मिलेगा वो क्या नंबर आपको मिलने वाला है। तीसरी जो संख्या है वो चीज आपका क्या है, वो आपको 1 लाख मैंने दे दिया है ना। टोटल मैंने कितना दे दिया मेरे भाई, 1 लाख मैंने दे दिया, और उसमें से एक मैंने घटा दिया। अब बताओ यहां पे जो बनेगी वो कौन सी संख्या बनेगी। एक चीज आपको ध्यान में देने की बात है, अगर यहां पे 9,999 है और एक जोड़ रहे 10,000 हो रहा है, 10,000 अगर हो रहा है इसका मतलब ये हुआ कि सर ये 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की छोटी संख्या बन रही है, छोटी संख्या बन रही। क्वेश्चन में इस तरह से रहता है, ये नहीं बोलता है कि बताओ इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, नहीं ऐसा नहीं पूछेगा, बोलेगा इसको जोड़ने के बाद आपको कौन सी संख्या मिलेगी, ठीक है। और उसके बाद अगर देखो यहाँ पे 10,000 है, 10,000 में एक अगर हम माइनस करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब हुआ 9,000, 9,999। इसका मतलब सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, क्या होगी मेरे भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 4 अंकों की बड़ी संख्या होगी। आप बोलोगे ठीक है। उसके बाद यहां देखो 1 लाख में से हमने क्या किया, 1 लाख में से हमने 1 को माइनस कर दिया, तो 1 लाख में कितना डिजिट था, यहां से देखो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 डिजिट है ना, 1 माइनस करेंगे 5 डिजिट होगा, तो इसका मतलब क्या होगा सर, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या होगी, ठीक है मेरे भाई। अब यहां से कंक्लूजन आपको क्या मिला, क्या चीज हम बताना चाह रहे हैं आपको, यहां से कंक्लूजन हम क्या देना चाह रहे हैं, तो मेरे भाई आपको जो कंक्लूजन देना चाह रहे हैं ना वो ये देना चाह रहे हैं कि जब भी यहां पे बड़ी संख्या रहेगा दिया हुआ, बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या में एक जोड़ेंगे, एक जोड़ेंगे तो यहां जो मिलेगा वो मिलेगा छोटी संख्या एक अंक बढ़ाकर, छोटी संख्या मिलेगा एक अंक बढ़ाकर। जैसे यहां पे बोलेगा कि बताओ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में एक जोड़ देंगे तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या प्राप्त होगा। एक तो फॉर्मूला ये हुआ है ना, जैसे आपको मैंने बोला कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लो, उसमें एक जोड़ दो। अब यहां पे जो आपको मिलेगा मेरे भाई वो कितना मिलेगा, वो मिलेगा आपको 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। क्या मिलेगा मेरे भाई, 5 अंकों की छोटी संख्या मिलेगी, 5 अंकों की जो है वो छोटी संख्या मिलेगी, अंकों की छोटी संख्या मिलेगी। यही ना जो है कॉन्सेप्ट इसका हो रहा है, बिल्कुल। तो सर बड़ी संख्या में एक जोड़ते हैं तो उसके आगे वाले छोटी संख्या हमें प्राप्त हो जाता है। उसी तरीके से अगर जो है छोटी संख्या में एक माइनस करते हैं, छोटी संख्या में एक माइनस कर देते हैं तो यहां पे कंक्लूजन क्या आता है, यहां पे आता है कि एक कम अंक वाली जो है वो आपको बड़ी संख्या मिलेगी, एक कम अंक वाली क्या मिलेगी भैया, बड़ी संख्या मिलेगी। ये बात आपको याद रखना है। जैसे यहां पे देखो, यहां पे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या था, उसमें एक हमने माइनस कर दिया तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मिल गई। ये आपका फाइनल कंक्लूजन है इससे, जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चंस जो है वो 100% पूछे जाएंगे, क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे इस कॉन्सेप्ट से, एक ना एक क्वेश्चन तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा जिसमें। अच्छा एक चीज और भी इसमें पूछे जाते हैं, आपको मैं बताऊं क्या पूछे जाते हैं। जैसे आपको ये पूछे जाएंगे कि बताइए कि नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, नंबर ऑफ जो है वो जीरो कितने हैं, यानी कि जीरो जो है वो कितने, जीरो की संख्या कितने हैं उस अंक में। जब यहां पे सीधा बोल दिया जाए 1 मिलियन, 1 मिलियन अगर कह दिया जाए मेरे भाई 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा सो बताइए आप। तो 1 मिलियन जब आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है कि इसका नंबर ऑफ जीरो 10 के पावर 6 होंगे। ये बात मैंने पहले भी बता दिया था। ये भी जो है कॉन्सेप्ट में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। आपको पूछ देंगे कि बताओ 1 लाख बराबर जो है कितना जीरो होगा, तो 1 लाख बराबर होगा 10 के पावर 5 जीरो, है ना। तो ये चीज आपको जो है वो याद रखना होगा कि 5 जीरो होता है, 6 जीरो होता है, 7 जीरो होता है, 8 जीरो होता है। ये आपको फर्स्ट क्लास में ही सारी बातें आपको मैंने समझा दिया था। आगे देखते हैं और आगे हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, आगे हम लोग जो है वो छोटी संख्या बड़ी संख्या को लिखने का काम करते हैं। जैसे अब मैंने क्या किया, आपको नंबर का सीरीज दे दिया, संख्याओं का जो है वो एक सीरीज दे दिया, संख्याओं का सीरीज दे दिया, और आपको क्या बोला, आपको बोला कि इसको बढ़ते क्रम और घटते क्रम में क्या करो, सजाओ, है ना। बढ़ते क्रम और घटते क्रम में इसको सजाना है। यहां पे शायद लिखा भी होगा, इसमें टेंशन नहीं लेना है, नहीं लिखा हुआ है, चले कोई बात नहीं, इसको समझा देते हैं। यहां से सीरीज को क्या करना है मेरे भाई, सीरीज को आरोही क्रम में और अवरोही क्रम में बढ़ाना है, आरोही क्रम में सजाना है
और फिर अवरोही क्रम में सजाना है मेरे भाई, अवरोही क्रम में सजाना है, अवरोही क्रम में सजाना है। ये दोनों जो है वो चीजों को आपको सजाना है, एक आपको आरोही क्रम में सजाना है और दूसरे को अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही का मतलब क्या होता है? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम, है ना जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है। आरोही का मतलब होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी बढ़ते हुए, और अवरोही का मतलब होता है मेरे भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर इसका मतलब होता है घटते हुए। कितना आसान सा बात है, बहुत इजी एंड फैंटास्टिक है, आप इसको आराम से बना लोगे। इस सीरीज को मैं दे रहा हूं, फर्स्ट वाली सीरीज को मैं दे रहा हूं। फर्स्ट वाली सीरीज में है 3291, कोमा जो है 9232 है ना, कोमा जो है 1096, कोमा है कितना है भाई, ये आप भी पढ़ाते होंगे तो काफी बच्चे लोग को पढ़ाते होंगे। अब यहां पे इसको क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि आप सबसे पहले क्या करो, आरोही में लिखो और उसके बाद जो है वो अवरोही में लिखो। आरोही में लिखो, फिर आपको पूछ दे कि बताओ आरोही नहीं तो अवरोही में बताओ, तो कोई भी एक आपको पूछ सकता है सीक्वेंस और आपको बनाना होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। आपको बनाने के लिए करना क्या है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा वाला सबसे पहले। सबसे छोटा वाला लेने के लिए आपको देखना डिजिट, यहां पे जैसे 4 डिजिट है, यहां पे भी देखेंगे तो भाई 4 डिजिट है, और यहां पे भी देखेंगे तो 4 डिजिट है, और यहां पे अगर देखते हैं मेरे भाई तो यहां 5 डिजिट है ना, तो 5 डिजिट वाला तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि 4 डिजिट हर जगह पे, एक जगह पे 5 डिजिट। अब यहां देखना 4 डिजिट में सबसे छोटा कौन है, तो बोलेंगे सबसे छोटा सर 1096 है कि नहीं। आपको क्या देखना है, जब छोटा बड़ा देखना है तो सबसे पहले सबसे पहला वाला देखना है। जब नंबर ऑफ डिजिट सेम रहे तो आपको सबसे पहले पहला वाला देखना है। तो पहला 1 था तो 1 लिखाएगा, उसके बाद 3 है तो 3 वाला, उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखाएगा मेरे भाई, यहां पे 3 वाला हो गया, उसके बाद 9 वाला लिखाएगा 9232, और सबसे जो बड़ा वाला है ना मेरे भाई वो सबसे लास्ट में लिखाएगा इतना 60,721। अब अवरोही क्रम में जब पूछा गया है ना, अवरोही क्रम में इसका मतलब घटते हुए, तो घटते हुए में क्या करना है, सबसे बड़ा वाला सबसे पहले लिख दो, तो 60,721, कोमा का जो है उससे थोड़ा सा छोटा वाला लिख दो, उससे थोड़ा सा छोटा वाला लिख दो, और उससे भी थोड़ा छोटा वाला लिख दो मेरे भाई यहाँ पे, और ये उसके बाद आपका जो है वो फाइनल हो गया। तो इस तरह से अंकों को सजा करके, और अंकों को कैसे सीरीज में मेंटेन करते हैं, यानी कैसे बढ़ते क्रम में कैसे घटते क्रम में लिखते हैं, वो सारी चीजें आपसे जो है वो पूछने वाला था एग्जामिनर। ये सभी चीजें आपसे पूछा जाता है और आपको बोलता है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आपको पूरा पता चलेगा कि कहाँ पे जो है वो हम लोग ब्लंडर मिस्टेक करते हैं और कहाँ पे हमारी नंबर जो है वो कटने की संभावनाएं होती है। हाँ प्यारे भाई, तो इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे आपने देख लिया सीरीज में जो है आरोही क्रम अवरोही क्रम, ये सभी चीज को आपने जो है वो सल्टा लिया, आरोही और अवरोही कैसे हम लोग बनाते हैं, कैसे हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाते हैं, ये सभी चीज को देख लिया। अब आपके लिए इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें लिखा हुआ है स्थानीय मान, है ना, स्थानीय मान, स्थानीय मान, ये ज्यादा जो है वो यूनिक चीज है, जिसमें आप लोग को 2 चीज जो है वो पूछा जाता है। स्थानीय मान में 2 चीज आपसे पूछा जाता है, एक तो आपका जो है वो प्लेस वैल्यू पूछा जाता है, एक जिसका नाम है स्थानीय वैल्यू, है ना, स्थानीय मान एक पूछा जाता है, और एक वास्तविक मान पूछा जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं वास्तविक मान, वास्तविक मान, एक तो वास्तविक मान पूछे जाते हैं, और एक स्थानीय मान निकालने समय एक आपको स्थान के मान पूछे जाते हैं, यानी स्थानीय जो है वो मान पूछे जाते हैं। ये 2 चीज आपसे पूछे जाते हैं मेरे भाई, एक तो वास्तविक मान पूछे जाते हैं और एक स्थानीय मान पूछे जाते हैं। ठीक है, अंकों को जब भी आप संख्या में लिखते हैं तो संख्याओं में अंकों के लिए एक वास्तविक मान और एक स्थानीय मान, 2 मान होते हैं, उसके बारे में पूछा जाता है। आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको एग्जाम्पल के लिए मैं समझा रहा हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। यहां पे एग्जाम्पल आपको मैं समझा रहा हूं कि एग्जाम्पल भैया क्या चीज है वो उसको बताइए जल्दी से, इसको समझ में नहीं आ रहा है। मैंने एक संख्या ले लिया यहां पे 1962, है ना, इस तरह की कोई संख्या को मैंने ले लिया। इस तरह की जब संख्या को लिया तो आप ही बताओ मेरे भाई कि इसको अगर मैं इकाई दहाई में लिखूं तो कैसे लिखूंगा। ये इकाई में है, इकाई में है ना मेरे भाई, तो इसको लिखेंगे 2 गुने का 1, क्योंकि इकाई में है। ये मेरे भाई दहाई में है तो इसको क्या लिखेंगे,
6 गुने का 10 यानी 6 गुने का 10। ये मेरे भाई ये सैकड़ा में है, इसको क्या लिखेंगे 9 गुने का 100 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। ये आपका हजार में है तो लिखेंगे 1 इंटू का हजार मेरे भाई, 1 इंटू का क्या लिखेंगे हजार लिखेंगे। इस तरह से लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे, ये चीज बताओ। आप बोलोगे एकदम सर सही बात है, एकदम यही चीज आपको लिखना है। अब यहां पे देखो, अगर मैंने आपको पूछ दिया कि आप बताओ यहां पे कि 6 का जो है 6 का एक वास्तविक मान क्या है और स्थानीय मान क्या है। 6 का जो है 6 का कह रहा है वास्तविक मान क्या है वो बता दो, वास्तविक मान क्या है वो बता दो, वास्तविक मान बता दो क्या है सो। और एक आप जो है वो इसका बता दो कि भैया स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है, स्थानीय मान क्या है। मेरे भाई जो वैल्यू होते हैं, जो अंक होते हैं, उस अंक को हम लोग सीधा कहते हैं कि वो वास्तविक मान है। जैसे 6 अंक के बारे में पूछ रहे हैं तो अंक जो 6 है वो क्या है इसका वास्तविक, रियल मान तो वही ना है, यही तो दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, तो यही आपका जो है वास्तविक मान होगा। अगर आपको स्थानीय मान पूछेगा तो 6 है किसमें भैया, तो इकाई में ये हुआ, दहाई में ये हुआ, यानी 6 जो है वो दहाई में दिया हुआ है। दहाई में देने के कारण से 6 गुने का 10 यानी कि सर स्थानीय मान क्या होगा 60 होगा। आपको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वास्तविक मान क्या होगा सर, जो दिया है वही वास्तविक मान होगा, और स्थानीय मान क्या होगा, उसके साथ उसके स्थान का वैल्यू को गुना कर दो और जो वैल्यू दे रहा है वो उसका स्थानीय मान होगा। क्वेश्चन आपसे ऐसे नहीं पूछता है। अच्छा यहां पे अगर देखें 1 का, 1 के साथ अगर मैंने आपको बोला कि आप बताओ रियल वैल्यू इसका क्या होगा और ये बताओ कि इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा, भैया एक का जो है वो रियल वैल्यू क्या होगा सर 1 होगा, क्योंकि 1 के जगह पे तो 1 ही है। और सर इसका जो है वो आपका जो है प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो सर 1 तो होगा और उसका प्लेस का कितना वैल्यू है 1000 है, इसका मतलब जो है वो 1000 इस तरह से होगा। ये सब मिला जुला करके 1000 इसका वैल्यू होगा। तो देख सकते हो आप कि प्लेस वैल्यू जो है वो क्या होते हैं सर, जो नंबर दिए हैं उस नंबर में उस प्लेस के साथ जो गुना होता है उसको गुना करना है, और रियल नंबर में वही होते हैं सर जो नंबर वहां पे रहता है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, क्वेश्चन इस तरह से आपको पूछेगा। कैसे पूछेगा सर बता दो, 60921 ऐसे है क्वेश्चन। ये एक संख्या दिया हुआ है आपको, एक संख्या दिया हुआ है। क्वेश्चन आपको ये कहेगा कि बताइए जी 9 का स्थानीय मान एवं वास्तविक मान में अंतर क्या है, वास्तविक मान का अंतर क्या है, मान का अंतर क्या है। क्वेश्चन इतना आसान पूछेगा भैया, अंतर क्या है। अब आपको यहां पे समझना पड़ेगा कि हम इसको किस तरह से बनाएंगे। किसके लिए पूछा है, 9 के लिए आपको पूछा गया है। ये 9 के लिए आपको बोला है कि प्लेस वैल्यू बताओ और इसका जो है वो क्या फेस वैल्यू बताओ। 2 वैल्यू बताओ, एक तो इसका फेस वैल्यू और एक इसका जो है वो प्लेस वैल्यू, दोनों चीज आपको बताना है। किसका भाई 9 का बताना है, 9 का। तो सर 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो क्या होगा सर, 9 का जो प्लेस वैल्यू है वो यानी कि इसका स्थानीय मान क्या होगा, तो सर 9 होगा, और स्थान कितना है यहां से छोड़ के 1 2, तो सर 2 गो 0 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 स्थान के बाद है तो इसका स्थान क्या होगा 0 0 9। और इसका सर अगर मैं बोलूं फेस वैल्यू यानी चेहरा वाला वैल्यू, ये है कितना रियल वैल्यू, तो सर वो है 9। अब इसका अंतर पूछा है तो 900 माइनस 9 कर देंगे, इसका मतलब 891 आएगा मेरे भाई इसका आंसर। ये चीज आपको पूछा जाता है। आपको जब प्रैक्टिस कराएंगे क्वेश्चन में आपको मजा ही मजा आ जाएगा, और एकदम जो है वो बड़ा मजा आएगा जब ये सब चीजें आप सीखोगे और बनाओगे तो। जी हाँ बिल्कुल। अब जो है हम लोग क्लास को यहीं पे रोकते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे आपके लिए। तब तक आप मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और जय हिंद जय जोहार।